हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। पर अब जैसे लगता है कि यूपी में पढ़ाई से कुछ होने वाला है नहीं। अभी इस पे बात करेंगे, पर इससे पहले एएसओ की सेकंड लिस्ट और उसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, और रिजल्ट की क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे, और जेई जो 2018 का रिजल्ट है उसके बारे में बात करेंगे, और एक्सरे की एग्ज़ाम डेट बहुत लोग पूछ रहे हैं इतने दिन से, तो उनको बताएंगे। और वीपीओ एग्ज़ाम डेट क्या हो रह सकती है, वो जूनियर असिस्टेंट जो शॉर्ट लिस्टिंग है 5512 की, वो कब तक हो सकी है इसके बारे में बात करेंगे। और जो आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सभी लोग विद्यार्थी जो हैं उनके जो हित हैं उनका बिल्कुल क्षरण किया जा रहा है। आज के टाइम अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पाप है कि आप अगर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। और जो यूपी पुलिस का पेपर भी लीक हो गया है, ये कोई फ़िलहाल यूपी के लिए कोई नया मामला नहीं है, पर जो पेपर देते हैं उनके लिए तो बहुत ही मरने वाली स्थिति है। और हैशटैग आज क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले जो भी नए विद्यार्थी हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि यहाँ पे आपको विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड सारी जानकारी जो है मिलती हैं। जब से पेपर लीक हुआ है तब से मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे इसके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, पर उस मेन बात यह है कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो आपको जो कम्युनिटी पोस्ट पे या जो नोटिफिकेशन आने वाला होता है या रिज़ल्ट आने वाला होता है, तो उसकी नोटिफिकेशन जो है मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो अगर ये कम्युनिटी पोस्ट उन्हीं को दिखती है जो चैनल सब्सक्राइब करके रखते हैं। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो देखिए, मैंने 10:45 पर बताया था कि जेई की लिस्ट आने वाली है, फिर उसके बाद मैंने शाम को बता दिया था कि हाँ आने ही वाली है। फिर आपकी जो सेकेंड लिस्ट थी तो आ गई थी। तो अगर आप चाहते हो कि पल पल की अपडेट मिले तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज़ आप कम्युनिटी पोस्ट अगर ये चाहते हैं कि उसकी अपडेट मिलती रहे तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए आज के मुद्दों पर बात करते हैं। मेरा जो है उन सभी विद्यार्थियों से जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, चाहे वो सेंट्रल का एग्ज़ाम देते हों या यूपी का एग्ज़ाम कोई भी देते हों, तो अगर आप यूपी में हैं तो आपको पता होगा कि इस समय सरकारी नौकरी के लिए कितनी मारा मारी है। बेरोज़गारी दर आंकड़ों में जो सरकार द्वारा दिए जाते हैं वो तो काफ़ी कम है, पर आप रियलिटी देखते हैं। अगर आप कोई एग्ज़ाम डालते हैं तो आप देखते हैं रेलवे स्टेशन पे और बस अड्डों पर कितनी भीड़ होती है और कितने लोगों का आवागमन होता है। तो बात वही है, कागज़ पे कुछ और है और धरातल पे कुछ और दिख रहा है। तो आप सभी लोग परिचित हैं कि इस समय कितनी बेरोज़गारी चरम सीमा पर चल रही है। मुझे नहीं लगता है कि जब से मैं अपना होश संभाला है या जब से मैं कुछ समझने वाला हुआ हूँ, तब से मैंने इतना कभी कुछ सरकारी नौकरी के लिए आक्रोश देखा है या इतना बेरोज़गारी दर देखी है मैंने कभी। अगर आपको, आप भी बताइएगा कि आपको पहले ऐसा कभी लगा या नहीं लगा, इसके बारे में आप बताइएगा, खुल के चर्चा करेंगे। तो फिलहाल वही बात है कि अभी जो स्थिति चल रही है अगर यही रही तो आप ये समझिए कि सरकार एक बहुत ही अहम मुद्दा भूल रही है। ठीक है, अगर वो इकनॉमी पढ़ती हैं, हम सभी लोग इकनॉमी पढ़ते हैं, तो उसको समझ में आना चाहिए कि कीन्स का लॉ होता है कि आप अगर एम्प्लॉयमेंट देते हो तभी आप कोई भी देश की जो है आर्थिक स्थिति जो है आप सही कर सकते हो। पर बात वही है कि मुझे नहीं लगता है कि सरकार को इससे मतलब पड़ता है कि बेरोजगार है तो बेरोजगार रहने दीजिए, और बेरोजगार जो इतने सालों से तैयारी कर रहा है उसको 7-7 साल 8-8 साल हुए जा रहे हैं तैयारी करते हुए, एग्ज़ाम निकलता नहीं है, पेपर कोई हो नहीं रहा है, और एक भी पेपर होता है तो वो लीक हो जा रहा है। तो ये सब क्या चल रहा है, तो मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है। तो बहुत व्यथित है मन मेरा कि फिलहाल मैंने यूपी पुलिस का कोई एग्ज़ाम दिया नहीं है, पर मैं बात यही है कि आरओ का एग्ज़ाम दिया था और भी कई एग्ज़ाम होते रहते हैं। तो आप अगर ये सोचिए कि ऐसे ही अगर निरंतर होते रहेंगे लीक पेपर, तो फिर पढ़ाई करने का मतलब क्या है। फिर तो हम भी लोग जुगाड़ सेट करें, कहीं इधर उधर देखें, हम भी लोग कहीं जुगाड़ बना लें और पेपर आउट करा के हम भी लोग पास हो लें, है ना। पर बात वही है, इतना पैसा लाए कहाँ से। अब पैसा भी तो चाहिए भाई, 10-20 लाख ही इतना कहाँ से कोई देगा। अब नॉर्मल फैमिली के लिए तो है नहीं भाई कि 10-20 लाख रुपए जो है ला के दे दें वो पेपर ले लें भाई, पेपर कर लें। ठीक है, तो अब ये सब सरल नहीं है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे आप कोई भी पेपर देते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप यूपी पुलिस का पेपर दिए हों या ना दिए हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आपकी जात ही है विद्यार्थी की, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सब लोग साथ मिलके आएंगे तो सरकार को बता पाएंगे कि आप आपके प्रदेश में क्या हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि शायद सरकार के पास ये बात पहुंच पाती है, या ये जो अधिकारी लोग होते हैं ये बात पहुंचाते हैं। क्योंकि बात ये समझिए कि इतने धड़ल्ले से पेपर लीक हो रहा है, पर इस पर कोई नियम कानून जो लाया गया था उस पर कोई बात ही नहीं चल रही है। देखिए, मंदिर वंदिर जितने भी लोग हैं भाई लोग, समझिए कि मंदिर वंदिर भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी अगर संस्कृति को नहीं बचाते हैं तो आप अपने कल्चर को खो देंगे। ठीक है, तो ज़रूरी है कि कल्चर को भी बचाएं। पर जो समस्याएं चल रही हैं इस देश में, इस प्रदेश में, उसके बारे में भी तो देखें ना। और बात यही कि अब जिस मुद्दे मुद्दे पर आप दोगे वोट, वही मुद्दा दिखेगा। अगर आप लोगों ने बेरोजगारी पे मुद्दे पर दिया होता तो आज कुछ स्थिति अलग होती। और तो आप मेरा निवेदन है कि आप अपनी बात को पहुंचाइए कि बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है इस प्रदेश में, और आप तभी पहुंचा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप फिजिकल जाके इको गार्डन में धरना दीजिए या कहीं जाइए, कि उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि मैंने देखा है कई लोग जो है इको गार्डन में धरना दे रहे हैं पर उनकी कोई बात सुन नहीं रहा है। पर एक ट्विटर ही ऐसा माध्यम है जो आपकी बातों को इंटरनेशनली दिखाता है, और इस पर सरकार का प्रेशर भी पड़ता है क्योंकि चुनावी सीज़न है। तो फिर या जो इस समय ट्विटर पर ट्रेंड करता है उस पर सभी लोग का ध्यान रहता है। तो मेरा यही निवेदन है कि अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो या नहीं दिया है यूपी पुलिस का, फिर भी आप लोग सभी लोग ट्विटर देखिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ट्विटर बहुत अच्छा साधन है अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। तो अगर आपके पास 75 ऐप हैं ट्यूशन वाले, पढ़ने वाले, तो आप एक ऐप और एक्स जो है ट्विटर, मेरा निवेदन है कि डाउनलोड कर लें। क्योंकि अब बिना इसके कोई ना रिजल्ट आने वाला है, ना कोई पेपर लीक रुकता है, और अपनी आप बात पहुंचा भी नहीं पाएंगे। तो सभी विद्यार्थी लोग एक्स जो है ट्विटर को डाउनलोड कर लें, और आज हैशटैग चलाना है सभी को, हैशटैग यूपी कैपिटल लेटर में, _P कैपिटल लेटर में, और पुलिस लिखेंगे, और _री एग्ज़ाम। ये आप ट्रेंड कराइए और अपनी बात को पहुंचाइए कि कैसा चल रहा है उत्तर प्रदेश में, है ना। और सभी लोग ट्विटर जरूर डाउनलोड कर लें। और आप कोई भी परीक्षा देते हो, मुझे नहीं पता कि आप यूपी पुलिस वाली दिए हैं या नहीं दिए हैं, पर आपने, अगर आप विद्यार्थी हैं, आप परेशान हैं, आप यूपी SSC के एग्ज़ाम देख लीजिए। कोई भी एग्ज़ाम पारदर्शिता से नहीं हो रहा है, और जिनका रिजल्ट है वो 8-8 साल से रुका हुआ है। तो अब रिफॉर्म की ज़रूरत है यूपी की, ना कि किसी आयोग की। अब इस समय जब तक यूपी सुधरेगा नहीं, कोई भी छात्र, जितनी इतनी संख्या है यूपी में कि आप ये समझिए कि यूपी कहने को तो बहुत हो जाएगा, आपका पर्यटन से आपको पैसा मिल जाएगा, पर अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा बबल है ना, जब फूटता है तो पूरा प्रदेश बर्बाद होगा, उससे देश बर्बाद हो जाएगा। तो ये बात सरकार को समझनी चाहिए। और ये तो सिंपली इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर ही है। तो यही सब बातें हैं कि आप आज आइए, सभी लोग साथ दीजिए, और यूपी पुलिस हैशटैग चलाइए री एग्ज़ाम का। और अभी RO वाले भी जो भाई लोग हैं सो के बैठ गए हैं, तो वो भी अपना देखते रहें कि क्या हो रहा है। क्योंकि वो री एग्ज़ाम के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं बचता है, क्योंकि आप कितने भी क्वेश्चन करके आए होंगे, सीटें इतनी नहीं है कि सबको मिल सकता है वहाँ पे जॉब। ठीक है, तो सभी लोग जागते रहें कि क्या चल रहा है और अपडेट रहें, क्योंकि अब विद्यार्थी जीवन से हैं, अपना हक मांगना सीख लीजिए। तो चलिए अब इन्हीं बातों के साथ जो आज की जानकारियां हैं वो भी देते हैं कि ASO की जो सेकंड लिस्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, ASO का जो सेकंड लिस्ट है आपको इस सप्ताह तक आपको देखने को मिल जाएगी। हो सकता है बहुत जल्द 1 ही 2 दिन में दिख जाए। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब भी कोई रिजल्ट या कुछ अपडेट आने वाली होती है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि इस दिन आने वाली है। और आपका रिजल्ट जो आएगा, देखिए सेकंड लिस्ट तो इस वीक आ जाएगी, और आपका रिजल्ट जो है वो मार्च में देखने को मिल जाएगा। अब वीडियो रिजल्ट वाले भाई लोग काफ़ी परेशान हैं। देखो भाई, परेशान मत हो, अब आपका रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आने वाला है, इसी वीक आ जाएगा। हो सकता है आज ही आ जाए, कल ही आ जाए, है ना। पर जिस टाइम आने वाला होगा मैं आपको बता दूंगा। तो वह यही है कि इस वीक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और आपकी DV जो है, मान के चलिए आपकी मार्च में DV भी हो सकती है। अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, पर हो सकती है आपकी DV हो जाए। पर आप ये समझिए कि फाइनल रिजल्ट आपको अब यही मई जून में देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो वाली की बात हो गई। अब भाई कितने लोग पूछ रहे हैं एक्सरे वाली एग्ज़ाम डेट। देखो भाई, मैंने कई बार बताया कि आपका एग्ज़ाम अब इधर होने की कोई मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर उनको देना होता तो 1 महीना पहले वो डेट दे देते। पर 15 से मैंने जैसा सुना है कि आचार संहिता लगने वाली है, तो अब एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा इसका। ठीक है, अब ये इलेक्शन के बाद ही आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम होगा।
कई भाई लोग पूछ रहे थे वीपीयू का एग्ज़ाम क्या रह सकता है। तो भाई मेरा वीपीयू का एग्ज़ाम यही है कि आपका वीपीयू का एग्ज़ाम भी इलेक्शन के बाद होगा। इधर एक भी एग्ज़ाम आयोग नहीं करवा पाएगा, क्योंकि उनको इतने सारे रिजल्ट देने हैं और नोटिफिकेशन निकालने हैं कि उनके पास अब काम, ये एग्ज़ाम कराने का टाइम नहीं है। और इनको कराना होता तो बहुत पहले ही करा लेते, इतने दिन से टहल रहे हैं। तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो वही है कि वीपीयू का एग्ज़ाम आप मान के चलिए कि वही इलेक्शन के बाद होगा। और जो जूनियर असिस्टेंट 5512 हैं, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो देखिए, शॉर्ट लिस्टिंग का आप वेट मत करिए, क्योंकि जितने भी भाई लोग हैं सबको मौका मिल जाएगा। और आप ये समझ के रखिए कि जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर आता है वो अच्छे लेवल का आता है, ठीक है। आप अगर उसका पैटर्न जानते हैं कि हिंदी आती है, रीजनिंग आती है और जीएस आती है और कंप्यूटर आती है और यूपी आती है, तो आप मान के चलिए अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की तो इसमें भी आप लटक जाओगे। पेपर बहुत अच्छे लेवल का आया था। अगर आप 1262 का एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो था बहुत अच्छा लेवल का, क्वेश्चन भी पूछा गया थे। तो वही शॉर्ट लिस्टिंग में सबको मौका मिल जाएगा, और ये शॉर्ट लिस्टिंग आपको इलेक्शन से पहले ही देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं जो जूनियर असिस्टेंट भाई लोग हैं उनका रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए, मैंने स्टार्टिंग से ही बता के रखा है। कई लोग भाई लोग, और वीडियो के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा, कई भाई लोग बता रहे थे, कई यूट्यूब चैनल जो बड़े वाले थे वो भी बता रहे थे 15 तारीख को रिजल्ट आए। पहले वो 10 तारीख को रिजल्ट आ रहे थे, फिर 15 को लाए, अब वो फिर और आगे बढ़ गए। पर मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बता के रखा था कि आपका रिजल्ट जो है 3rd या 4th वीक में आएगा। तो 3rd वीक के अब लास्ट में आने वाला है आपका, देखिए, रिजल्ट, ठीक है। और जेई का जो रिजल्ट की बात करें तो आपका रिजल्ट जो है मार्च में 1st वीक में आएगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई अगर चेंज होता है तो मैं उससे पहले ही बता दूंगा, पर अभी आप मान के चलिए कि आपका रिजल्ट जो है मार्च में आने वाला है। आचार संहिता से फ़िलहाल आपको पहले ही आपको रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतनी ही सूचनाएँ हैं। तो और कोई सूचना होगी तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी नए भाई लोग। और ये बात जरूर ध्यान रखिए कि आप लोग जाके ट्वीट जरूर करिए ट्विटर पे, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतनी ही बातें हैं, और तो बस इतनी ही। और आप लोग अच्छे रहें और पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है। धन्यवाद।